हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो महिलाओं पर बहुत दबाव डालता है। छोटी उम्र से ही हमें बताया जाता है कि कैसे व्यवहार करना है, क्या पहनना है और हमारी आकांक्षाएं क्या होनी चाहिए। ये उम्मीदें, जो अक्सर परंपरा और पितृसत्ता में निहित होती हैं, हमारे कंधों पर एक भारी बोझ की तरह महसूस होती है। हमसे परफेक्ट बेटियां, पत्नियां, माँ और प्रोफेशनल्स होने की उम्मीद की जाती है, अक्सर अपने सपनों और इच्छाओं की कीमत पर। यह दबाव सिर्फ हमारे निजी जीवन तक ही सीमित नहीं है। प्रोफेशनल दुनिया में महिलाओं को अक्सर बायस, भेदभाव और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसा महसूस कराया जाता है कि हमें सीरियसली लिए जाने के लिए एक ऐसी सिस्टम में अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए दोगुनी मेहनत करने की जरूरत है, जो हमारे लिए डिजाइन नहीं की गई थी। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप ढलने का निरंतर संघर्ष थका देने वाला और डिमोरलाइजिंग हो सकता है। यह हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह, अपनी वर्थ पर सवाल और अपनी आवाज को दबा सकता है। इससे एंजाइटी, स्ट्रेस और एक ऐसे जीवन में फंसे होने का एहसास हो सकता है जो हमारा अपना नहीं लगता। इन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की कोशिश करना हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर भारी पड़ सकता है। जब हम लगातार एक अनअटेनेबल आइडियल के लिए प्रयास करते हैं, तो हम खुद को निराशा और आत्म आलोचना के लिए तैयार करते हैं। कन्फर्म करने का दबाव एंजाइटी, डिप्रेशन और सेल्फ एस्टीम के नुकसान का कारण बन सकता है। हम अपनी इंस्टिंक्ट्स, अपने जजमेंट और अपनी वर्थ पर संदेह करना शुरू कर सकते हैं। हम खुद को उन चॉइसेस को करते हुए पा सकते हैं जो हमें लगता है कि दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, बजाय इसके कि हमें वास्तव में क्या खुश करता है। इससे एम्प्टीनेस की भावना और अपने ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्टेड होने का एहसास हो सकता है। कन्फर्म करने का दबाव हमारे रिलेशनशिप्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम अपने प्रति सच्चे नहीं होते हैं, तो दूसरों के साथ ऑथेंटिक कनेक्शंस बनाना मुश्किल हो जाता है। हम खुद को ऐसे रिलेशनशिप्स में पा सकते हैं जो फुलफिलिंग नहीं है, या हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं को कम्युनिकेट करने में परेशानी हो सकती है। इन दबावों से मुक्त होने की कुंजी सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस को डेवलप करना है। इसका मतलब है खुद को अपनाना, फ्लॉज और सब कुछ के साथ। इसका मतलब है अपनी वर्थ को पहचानना, अपनी अचीवमेंट्स का जश्न मनाना और अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना। सेल्फ एस्टीम बनाना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसके लिए हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक को चैलेंज करने, उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करने और अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करने की आवश्यकता है। उन नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करके शुरू करें जो आपको पीछे खींचती हैं। क्या आप लगातार अपने अपीयरेंस, अपनी एबिलिटीज या अपने चॉइसेस की आलोचना कर रही हैं? एक बार जब आप इन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के बारे में अवेयर हो जाती हैं, तो आप उन्हें चैलेंज करना शुरू कर सकती हैं। उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें। खुद से कहें कि आप ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, केपेबल और प्यार और सम्मान के योग्य हैं। सेल्फ केयर एक लग्जरी नहीं है, यह एक नेसेसिटी है। यह अपने लिए टाइम निकालने, उन चीज़ों को करने के बारे में है जो आपको खुशी देती हैं, और अपने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखने के बारे में है। चाहे वह किताब पढ़ना हो, नेचर में वॉक करना हो या लव्ड वंस के साथ टाइम बिताना हो, सुनिश्चित करें कि आप उन एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करें जो आपकी सोल को नरिश करती हैं। सेक्शन 4, रेखा खींचना। बाउंड्री सेट करना हमारे वेल बीइंग की रक्षा करने और हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए क्रूशल है। इसका मतलब है उन चीजों को ना कहना जो हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं या हमारे वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करती हैं। इसका मतलब है अपनी जरूरतों को क्लियरली और असर्टिवली कम्युनिकेट करना और अपने लिए स्टैंड अप करने से नहीं डरना। हमारे पर्सनल लिव्स में बाउंड्रीज सेट करने का मतलब फैमिली या फ्रेंड्स की अनरीजनेबल डिमांड्स को ना कहना हो सकता है। इसका मतलब अपनी खुद की जरूरतों को प्रायोरिटाइज करना हो सकता है, भले ही इसका मतलब दूसरों को निराश करना हो। वर्कप्लेस में बाउंड्रीज सेट करने का मतलब खुद को ओवरवर्क नहीं करना, जरूरत पड़ने पर ब्रेक्स लेना और अनफेयर ट्रीटमेंट के खिलाफ बोलने से नहीं डरना हो सकता है। इसका मतलब है जो हम डिजर्व करते हैं उसके लिए निगोशिएट करना और कम पर सेटल नहीं करना। याद रखें, बाउंड्रीज सेट करना सेल्फिश नहीं है, यह हमारे वेल बीइंग के लिए एसेंशियल है। यह हमें अपने जीवन के सभी एरियाज में अपने बेस्ट सेल्व्स के रूप में शो अप करने की अनुमति देता है। सेक्शन 5, ताकत की कहानियां। पूरे भारत में महिलाएं इन सोसाइटल प्रेशर्स से मुक्त हो रही हैं और अपने ट्रू सेल्व्स को अपना रही हैं। वे स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज कर रही हैं, अपने पैशंस को परस्यू कर रही हैं और अपने और आने वाली जनरेशंस के लिए एक मोर इक्विटेबल वर्ल्ड बना रही हैं।
अरुणिमा सिन्हा जैसी महिलाएं जिन्होंने एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में अपना पैर खोने के बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और पीवी सिंधु जो बैडमिंटन में ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, हमें बड़े सपने देखने और अपने गोल्स को कभी नहीं छोड़ने के लिए इंस्पायर करती है। ये महिलाएं और उनके जैसी अनगिनत अन्य महिलाएं हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाने, अपनी अचीवमेंट्स का जश्न मनाने और रास्ते में एक दूसरे का सपोर्ट करने में है।